इकबाल, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट की तरफ से झटका लगा। आज केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट से फैसला आया। फैसले में केजरीवाल को झटका लगा। साथ ही कोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिससे केजरीवाल की गिरफ्तारी को किसी भी तरह से गलत नहीं ठहराया गया। अब आज हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने जो कहा वो आम आदमी पार्टी के लिए एक बुरी खबर है, बैकफुट पर करने वाली खबर है। क्या केजरीवाल अब बुरी तरह से फंस चुके हैं? क्या भ्रष्टाचार का मामला दिल्ली में चुनावी फैसला कर चुका है? इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस फैसले के बाद जो बयानबाजी सियासी गलियारों में हुई वो आपको सुनवाते हैं। आज माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। यह सामान्य बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, यह बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। अब तक जो तथाकथित एक्साइज केस में हुआ है उसको देख के समझ के ये बात कही जा सकती है कि ये पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके अंदर हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा वोटों से और सबसे ज्यादा सीटों से जीतने वाले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री में सबसे आगे जो आते हैं अरविंद केजरीवाल, उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की दो सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आज देश के सवाल में जो सवाल हम उठा रहे हैं, केजरीवाल पर हाई कोर्ट की टिप्पणी क्या कहती है? क्या अब केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं? हाई कोर्ट से झटके के बाद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा? हाई कोर्ट का फैसला आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है? हालांकि आम आदमी पार्टी पहले से ही इस गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा आंदोलन छेड़े हुए है। चुनाव का समय है, लिहाजा आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि इस गिरफ्तारी को जिस तरह से इसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जाना चाहिए पूरे देश में, उसका प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो इस पूरे मामले में बड़ा फूंक फूंक कर बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरा मामला जांच एजेंसी और अरविंद केजरीवाल या जांच एजेंसी और आम आदमी पार्टी के बीच का है। तो ये तमाम इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हालांकि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये बात कही, उन्होंने कहा कि इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये जांच एजेंसी यानी ईडी
और अरविंद केजरीवाल के बीच का मामला है। जांच एजेंसी को लगा कि इस मामले में कुछ घोटाला हुआ है, जांच एजेंसी ने कुछ सबूत इकट्ठा किया और उन्हीं के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। दीपक झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक झा फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा भास्कर घोष हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता। दीपक झा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तौसीफ अहमद खान हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो आएंगे। एस के दत्ता साहब हमारे साथ होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और हम कोशिश करेंगे कि टीएमसी की तरफ से भी किसी प्रवक्ता को जोड़ें। फिलहाल दीपक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दीपक झा साहब, क्या है ओपनिंग कमेंट? आज जो याचिका खारिज हुई, गिरफ्तारी को लेकर ये याचिका थी कि गिरफ्तारी ही उन्होंने गलत बताई थी, जमानत उन्होंने नहीं मांगी थी। गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में डाली थी अरविंद केजरीवाल ने, आज उसको खारिज कर दिया। ये कहते हुए कोर्ट ने खारिज किया कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं इनको गिरफ्तारी में रखने के, हिरासत में रखने के। देखिए, हाई कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो कानून है ना हिंदुस्तान में, 100 सालों से अक्टूबर पर कानून बना हुआ है, 100 साल से ज्यादा। इस पर सवाल करना, इस पर शक करना गैर कानूनी है या कोई आपके सोच को दिखाता है। तो बात यह है कि संविधान अपना काम कर रहा है, न्याय प्रक्रिया अपनी काम करे। अभी न्याय ने नहीं कहा कि ईडी से सबूत मांग रहे हैं, वो ईडी सबूत उनको देगा। जब केजरीवाल जी जमानत के लिए गए ही नहीं, तो अब अदालत ने कहा कि भाई आप ईडी से कहा है कि अब आप लेके आइए कि किस आधार पर इनको गिरफ्तार किया है। वो सारी चीजें अभी प्रक्रिया चल रही है, कानूनी प्रक्रिया इसमें लंबी हो सकती है, क्योंकि स्पष्ट शब्दों में कहा है कोर्ट ने कि आम क्या, खास क्या और मुख्यमंत्री क्या। अगर हम आपकी सुनवाई तत्काल करते हैं और इसमें कुछ इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो आम आदमी के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं होगा। तो नहीं, हमारे लिए जमानत नहीं मांगी और इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जमानत ना मांगना उनका अहंकार दिखाता है, वो तो इस गिरफ्तारी को ही चुनौती दे रहे हैं। देखिए, भाजपा वाले क्या कहते हैं, भाजपा वाले क्यों कहते थे? भाजपा वाले तो कहते थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, अच्छे दिन आएंगे, बलात्कारियों को जेल में डालेंगे। तो अब कहते हैं क्या, बलात्कारी हो भाजपा ज्वाइन कर लो, भ्रष्टाचारी हो भाजपा ज्वाइन कर लो, बेरोजगार हो आके मोदी कर लो। तो ये सारी चीजें भाजपा तो ये सारी चीजें कह रही है। भाजपा के पास मुद्दे तो है नहीं, चुनाव लड़ने के लिए आप मुद्दों की बात होती है, केजरीवाल से लड़ रहे हो आप। तो बेशर्मी और उनकी हताशा, कुंठा मानसिकता जो है ना, वो दिखा रही है। तो जब आप चुनाव में जाते स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं, तो इस गिरफ्तारी को रोका जा सकता था। इस गिरफ्तारी को 2 महीने पहले किया जा सकता था या 2 महीने बाद किया जा सकता था। तो एंड टाइम में जिस दिन चुनाव होता है उसी के एक दिन आगे पीछे आप इसको करते हैं, तो दिखाता है। और आप भी समझते हैं, आपकी पत्रकारिता भी समझते हैं, आपका चैनल भी समझता है, क्योंकि आप लोग ईमानदार है, निष्पक्ष लोग हैं। तो चलिए, मैं राजनीतिक रूप से कुछ सवाल राजनीतिक रूप से कुछ सवाल पूछता हूं और उसका क्या असर पड़ेगा, कोर्ट के इस फैसले का क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो अब सब जानते हैं। कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। अप्रूवर पर सवाल उठाने का मतलब है आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, जज पर सवाल उठा रहे हैं। ये तमाम बातें कही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईडी के पास इतने सबूत हैं कि आपको गिरफ्तार किया। देखिए, जो अप्रूवर की बात हो रही है, इसलिए कोर्ट ने कहा अप्रूवर 100 साल पुराना कानून है, कोई भाजपा ने नहीं बनाया है, कोई केजरीवाल ने नहीं बनाया है, इस कोई एक दिन में नहीं बना है। पिछले 100 सालों से कानून इस देश के लिए चलता आ रहा है, उसको फॉलो किया रहा है। इसका चुनाव में क्या इफेक्ट होगा, इसका मैं आपको बताता हूँ। चुनाव में क्या होगा, इसका जो हमारा इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन भाजपा को साफ कर देगा। क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजनैतिक प्रतिद्वंदता, प्रतिस्पर्धता और वैमनस्यता के लिए किया गया है, भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा अब इसमें बेनकाब हो जाएगी। नहीं, बीजेपी तो भाजपा, आप कह रहे हैं कि भाजपा इंडिया गठबंधन को ताकत मिलेगी, लेकिन भाजपा तो कह रही है कि हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी कि ईडी सही है। हाई कोर्ट ने अभी ये नहीं कहा कौन सही है कौन गलत है। हाई कोर्ट ने कहा ईडी के पास सबूत है और ईडी ने कहा है कि हम कोर्ट में देंगे। अब कोर्ट में चेक करने के बाद जज साहब जब इसको चेक करेंगे हाई कोर्ट के, तब उसके आधार पर जमानत देंगे या नहीं देंगे, उनका विशेषाधिकार होता है, कोर्ट का अधिकार होता है। तो कोर्ट के ऊपर मैं टिप्पणी अभी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि एक तो चुनावी आचार संहिता भी चल रही है,
और कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कि शायद आप या मेरा कर्तव्य है या अधिकार क्षेत्र है। भाजपा नहीं नहीं, वाले कोर्ट पर उसके ऊपर टिप्पणी कर की बात रहे नहीं है, हैं, तो सवाल भाजपा हम वालों का फैसले पर तो बात कर सकते हैं ना, फैसले पर बात कर सकते जी हैं। फैसले पे ही बात करें, बिल्कुल। फिलहाल तो सच्चाई इसीलिए ये मैंने है कि कहा हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ईडी का जो फैसला था गिरफ्तारी का, उस पर अब हाई कोर्ट की भी मोहर लग गई है कि हाई कोर्ट ने भी याचिका को एंटरटेन नहीं किया, खारिज कर दिया। अब देखिए, अब अभी एक केस आया था कुछ दिन पहले संजय सिंह का, जिसमें उनके ऊपर ये कहा गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर उनकी डिग्री मांगी थी, दिखाने के लिए कहा था, अपमानजनक लगा था। कोर्ट ने कहा कि उस पर कार्रवाई होगी, उस पर केस इनका चलता रहेगा। तो ये भी आया है। तो इस देश में अब हो क्या है, ये भी आप समझना है और बताना है कि वास्तविक मुद्दे लोग भूलते जा रहे हैं, भाजपा उलझाती जा रही है उन वास्तविक मुद्दों से। आज चुनाव का समय है, आप बताइए इन चुनावी मुद्दों में अगर चुनाव के 2 दिन पहले आप गिरफ्तार करते किसी बड़ी पार्टी के नेता को, तो क्या मायने क्या देना चाह रही है भाजपा? भाजपा के अंदर भगदड़ मची हुई है, विपक्ष के नेताओं को भाजपा अपने अंदर मिलाती जा रही है, इस पर भी कोर्ट ने कह कैसे दिया, भी हो, किसी भी तरह के आरोप है। जो टाइमिंग आप कह रहे हैं, इस पर भी हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये उसका अधिकार है, ईडी का अधिकार है। ईडी को जब चाहेगा कि लगेगा कि हाँ गिरफ्तार करना है, वो गिरफ्तार करेगी, वो घर में जाएगी। मैंने वही कहा भाई साहब कि ईडी का अधिकार है, तो ईडी 2 महीने से पहले 10 नोटिस दे रही थी, 13 नोटिस और दे देती, 15 नोटिस हो जाते, चुनाव के बाद गिरफ्तार कर लेते। क्या जल्दबाजी थी? जब नोटिस ही दे रही थी, नोटिस का खेल चल रहा था, तो जैसे 10 नोटिस हो से 5 नोटिस और 1 महीने की बजाय 1 महीने, और कोई भाग तो नहीं जा रहे थे, हिंदुस्तान से पासपोर्ट जमा कर लेते, कोई देश छोड़ के थोड़ी ना भाग रहा था। एक संवैधानिक जो दिल्ली का मुखिया है, कोई चोर तो नहीं था। तो इस तरीके से ईडी की कार्यवाही पे संदेह तो होता है। ईडी इतनी तत्परता क्यों दिखाई, तत्काल गिरफ्तार कर दी, 2 महीने पहले क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया? अगर इतना ही कोई व्यक्ति कल्पित था, इतना ही कोई भ्रष्टाचारी था, तो मैं उस पे कह रहा हूं कि 2 महीने पहले क्यों ईडी ने इनको गिरफ्तार नहीं किया? 2 महीने पहले गिरफ्तार कर लेती, चुनाव के 2 महीने पहले, तो आम आदमी पार्टी कोर्ट जाती है, कोर्ट से शायद अभी तक जमानत मिल चुका होता, तो आम आदमी पार्टी का नेता चुनाव प्रचार कर रहा होता। तो ये जो संदर्भ है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो टाइमिंग है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप इस तरीके से देखिए। कोर्ट ने क्या कहा है वो अभी ज्यादा मायने नहीं रखता। अभी कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले को देख रहे हैं, हमारे चलिए दीपक जी आप बने रहिए मेरे साथ। कोर्ट रूम में जो कुछ हुआ वो आप भी सुनिएगा। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त वहां पर मौजूद थे, वो पूरा आपको बताएंगे क्या क्या टिप्पणियां की हैं और इसका जो असर होगा वो चुनाव पर क्या होगा, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा। और भारतीय जनता पार्टी जो एक तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, उनकी कोशिश का क्या होगा ये भी मैं आपसे जानकारी लूंगा। पहले आशीष के बारे में, आशीष से जरा पता कर लें क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल के इस पूरे केस के बारे में कोर्ट ने। सिलसिलेवार तरीके से आशीष बताइएगा, बहुत संक्षेप में। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ अबुल जी, 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ। पहला, कोर्ट ने ये कहा कि जिस अप्रूवल को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं, अप्रूवल जो है वो कोर्ट के आदेश के बाद बनता है। अगर आप अप्रूवल पर सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। दूसरी सबसे अहम बात, कोर्ट ने कहा कि यहाँ मिनी ट्रायल नहीं चल रहा है। अगर आप अप्रूवल को क्रॉस करना चाहते हैं तो आप निचली अदालत में जाइए, वो हाई कोर्ट नहीं है। तीसरा, हाई कोर्ट को राजनीतिक अखाड़ा ना बनाइए, हाई कोर्ट कानून के हिसाब से काम करता है। चौथा, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल भले मुख्यमंत्री हो लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। पांचवा, मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल को विशेष रियायत नहीं दी जा सकती। छठा, ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है वो नियमों के हिसाब से की है। सातवीं, ये जांच एजेंसी तय करेगी कि गिरफ्तारी कब की जानी चाहिए, ये याचिकाकर्ता यानी अरविंद केजरीवाल तय नहीं कर सकते हैं कि गिरफ्तारी कब हो। सातवीं, अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड दी गई वो नियमों के मुताबिक दी गई। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने इसको लेकर डिटेल ऑर्डर जारी किया था। आठवीं, इस मामले में जो हवाला ट्रांजैक्शन हुआ है और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के गोवा उम्मीदवार का जो बयान है उसका जिक्र अदालत ने किया और कहा कि यहां पर ईडी ने मजबूत जो एविडेंस है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत में पेश किए हैं। नौवीं, अदालत ने ये दो टूक कहा है कि इस मामले में जो सबूत है ईडी के वो काफी है कि अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी जा सकती। और 10वीं और सबसे अहम बात कि अरविंद केजरीवाल के पास अब एकमात्र विकल्प है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन वहां से भी राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। अबुल जी मैं बता देता हूं, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर जो है वो वेल रीजन्ड ऑर्डर है और हर एक पॉइंट जिसकी जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान किया था उन सभी दलीलों को नकारा है। और बेहतरीन ऑर्डर जो मैं कहता हूं जो कोर्ट की तरफ से आया है वो बेहतरीन ऑर्डरों में से एक है। बहरहाल
अब सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे, देखना होगा राहत मिलेगी कि नहीं। अच्छा, वो जो दलीलें अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से दी गई थी, खास तौर से जो सरकारी गवाह को लेकर दी गई थी, और उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का भी शायद जिक्र आया था, जिस पर टिप्पणी भी शायद हाई कोर्ट की आई, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 बार बयान लिए और उसके उन तमाम बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। फिर 7वें बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम था। तो इन पर कोर्ट का क्या रुख था? देखिए, अभी ऑपरेटिव पार्ट में इनके बारे में कोर्ट ने जिक्र नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने ये बात जरूर कहा कि अप्रूवर अगर कोई बनता है तो वो कोर्ट के आदेश के बाद बनता है, और अगर आप अप्रूवर पर सवाल उठाते हैं तो वो कोर्ट पर सवाल उठाना हो जाता है। एक जो बड़ी गलती मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की तरफ से यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में हुई कि उन्होंने सभी जो हिरासत थी, यानी जितनी बार भी जुडिशियल कस्टडी उनकी एक्सटेंड की गई या जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, उन्होंने केवल एक बार जो हिरासत पे भेजा गया था ईडी की कस्टडी में, केवल उसको चुनौती दी थी। उसके बाद एक बार और ईडी की कस्टडी में जो भेजा गया, और उसके बाद जो न्यायिक हिरासत यानी तिहाड़ में भेजा गया था, उसको चुनौती नहीं दी थी। और यही बात जो राजू थे, ईडी के वकील थे, उन्होंने बहस के दौरान कहा कि मिलॉर्ड, इन्होंने तो केवल एक हिरासत को चुनौती दी, जबकि बाकी 2 हिरासत में ये कह रहे हैं कि अगर हमें अदालत चाहे तो हिरासत में कितने दिनों के लिए भेज सकता है। आपको ध्यान में होगा, जब दूसरी बार ईडी ने अरविंद केजरीवाल की हिरासत मांगी थी, तब अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कि हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप चलिए, जितने दिन चाहो आप हमें रिमांड पर ले लो। मैं आऊंगा आशीष आपके पास। किस तरह के पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं, जरा वो भी हम जानकारी ले लें। आयुष मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं, और इनकी वकीलों से भी बात हुई, तमाम नज़र बनाए हुए हैं। ये जब कोर्ट से बाहर निकले थे वकील, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी ज़रा जान लेते हैं। आयुष जी बिल्कुल, इस पे राजनीतिक प्रतिक्रिया तो हो ही रही थी। साथ ही जो आम आदमी पार्टी की तरफ से वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, वो कहीं ना कहीं फैसले से नाखुश थे, क्योंकि जो फैसला था उनके हक में नहीं आया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब कोर्ट ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद पिटीशन तैयार की जाएगी, क्या अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा या नहीं, क्योंकि जैसा आशीष जी ने बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट में कल जो है वो वर्किंग डे है, उसके बाद संडे तक छुट्टी हो जाएगी, 2 दिन त्योहार, और उसके बाद सैटरडे और संडे आ जाएगा, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करेगा इस पूरे हफ्ते में। बस कल का दिन उनके पास है। अगर कल पिटीशन फाइल नहीं हो पाती है तो सोमवार का वो दिन होगा जब देखने वाली बात होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे या नहीं। और बिल्कुल आशीष जी ने भी एक और बड़ी बात कही थी कि गलती जो हुई है वो ये, जो एएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की तरफ से भी इस बात को कोर्ट के सामने रखा गया था कि अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज नहीं किया है तिहाड़ जेल में उनकी जो कस्टडी है उसको। उसमें उन्होंने कहा कि अदालत जितने टाइम चाहे जुडिशियल कस्टडी में रख सकती है, लेकिन ईडी कस्टडी को चैलेंज किया गया था। और यहाँ पर जो आज सुनवाई हुई थी, ये अहम बात ये कि जो सुनवाई थी ये गिरफ्तारी को लेकर थी कि क्या गिरफ्तारी संवैधानिक है या असंवैधानिक, इस चीज को लेकर आज सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने ये बात कह दी थी कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और उसके बाद जब एकाएक 9 समन भेजे गए थे, उन 9 समन पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। जी ठीक है।